आज का निबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज का जो ऐसे है निबंध है जो ठीक है वो है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। ठीक है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम यानी संयुक्त परिवार प्रणाली और नीड ऑफ द आवर, समय की आवश्यकता है। बिल्कुल समय की आवश्यकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं उतनी ही सरल शब्दों में इसको समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो देखिएगा, आप इसको एंड तक जरूर देखें, स्किप ना करें ताकि एक एक चीज आपके दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, देखिएगा, जैसे पहले आप लिखिएगा इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना लिखिए आप। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपको करना क्या है, अब आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाएं। कैसे? जैसे टुडे, आज, अवर सोसाइटी नीड्स ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। अवर सोसाइटी यानी हमारे समाज को, नीड यानी आवश्यकता है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम यानी कि संयुक्त परिवार प्रणाली की। आज हमारे समाज को संयुक्त परिवार प्रणाली की आवश्यकता है। आज हमारे समाज को संयुक्त परिवार प्रणाली की आवश्यकता है। वी कैन से, हम कह सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है, टू थिंक, सोचना, अ क्रिएशन ऑफ सोसाइटी, समाज का निर्माण करना, विथआउट फैमिली यानी कि बिना परिवार के, बिना परिवार के समाज का निर्माण करने की सोचना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक अ क्रिएशन ऑफ सोसाइटी विथआउट फैमिली। पेरेंट्स आर बिजी इन देयर वर्क। पेरेंट्स यानी कि माता पिता, आर बिजी व्यस्त होते हैं, इन देयर वर्क अपने कामों में। माता पिता अपने कामों में व्यस्त होते हैं, एंड और देयर चिल्ड्रन और उनके बच्चे, आर फ्री स्वतंत्र होते हैं, टू डू फेयर एंड अनफेयर मैटर्स, उचित और अनुचित काम करने के लिए। और उनके बच्चे उचित और अनुचित काम करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। पेरेंट्स आर बिजी इन देयर वर्क यानी कि माता पिता अपने कामों में व्यस्त होते हैं, एंड देयर चिल्ड्रन आर फ्री टू डू फेयर एंड अनफेयर मैटर और उनके बच्चे उचित और अनुचित काम करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, अधिकांशतः हम यही तो देखते हैं। ठीक है, कि मम्मी पापा काम में व्यस्त हैं और उनके बच्चे अपने काम में व्यस्त हैं। इसलिए संयुक्त परिवार जब होगा तो उन पर, बच्चों पर नजर रखने के लिए बुजुर्ग होंगे घर में। ठीक है, वो नजर रखेंगे। अब अगली हेडिंग आप क्या लिख सकते हैं, देखिए, इमोशनल सपोर्ट, भावनात्मक सहयोग सबसे बड़ा पॉइंट होता है संयुक्त परिवार में, भावनात्मक सपोर्ट। ठीक है, कैसे लिखें, देखिए, नाउअडेज आजकल, द लाइफ ऑफ ह्यूमन इज वेरी बिजी। द लाइफ ऑफ ह्यूमन यानी कि मानव का जीवन, इज वेरी बिजी बहुत व्यस्त है। आजकल मानव का जीवन बहुत व्यस्त है। आजकल मानव का जीवन बहुत व्यस्त है। दे हैव कॉस्टली वॉच, दे हैव कॉस्टली वॉच यानी दे यानी कि उनके, है पास है, कॉस्टली मीन्स होता है कीमती, वॉच यानी कि घड़ी, उनके पास कीमती घड़ी है। बट लेकिन दे हैव नो टाइम फॉर देयर फैमिली, लेकिन उनके पास नो टाइम समय नहीं है, फॉर देयर फैमिली उनके परिवार के लिए। तो उनके पास महंगी घड़ी है लेकिन उनके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं है। मतलब व्यस्तताएं हैं जीवन की ऐसी। डियर चिल्ड्रन हैव मैनी टाइप्स टेंशन, डियर चिल्ड्रन उनके बच्चों के पास है, मैनी टाइप्स कई प्रकार की, टेंशन यानी तनाव, उनके बच्चों के पास कई प्रकार के तनाव हैं। देखा भी हो, बच्चे घर में अकेले रहते हैं, कई प्रकार की ये सोशल घटनाएं भी घटती हैं, टेंशन, उदासी, अलगाव, ऐसी कई समस्याएं हैं। नो बडी कैन शेयर दियर ग्रिप, नो बडी यानी कि कोई नहीं, कैन शेयर बांट सकता है, दियर ग्रिप उनके दुख को, तो उनके दुख को कोई नहीं बांट सकता है। जो घर में बच्चे हैं, ठीक है, अब माता पिता अपने काम पर चले गए, उन बच्चों की अब कौन बांटेगा? तो नो बडी कैन शेयर दियर ग्रिप, उनके दुख को कोई नहीं बांट सकता है। और जब संयुक्त परिवार होगा तो सब एक दूसरे से कहेंगे कि भाई टेंशन क्या है, क्यों उदास हो, क्यों काम में मन नहीं लग रहा है,
क्यों समय पे खाना नहीं खा रहे हो, क्यों समय पे नहीं सो रहे हो, क्या बात है बताइए, ऐसी तमाम बातें होती है ना। तो नो बडी कैन शेयर देयर ग्रेफ, उनके दुख को कोई नहीं बांट सकता है। एट लास्ट, अंत में, दे रेज रॉन्ग स्टेप, दे यानी कि वे, रेज उठा लेते हैं, रॉन्ग स्टेप गलत कदम, अंत में वे गलत कदम उठा लेते हैं। ठीक है, सो इसलिए वी कैन से, हम कह सकते हैं, वी नीड ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, हमें संयुक्त परिवार प्रणाली की आवश्यकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें संयुक्त परिवार प्रणाली की आवश्यकता है। ठीक है, एक बार कहो तो फिर समझा दूं। नाउअडेज, आजकल, द लाइफ ऑफ ह्यूमन इज वेरी बिजी, मानव का जीवन बहुत व्यस्त है। दे हैव कॉस्टली वॉच व्हाट दे हैव नो टाइम फॉर देयर फैमिली, उनके पास महंगी घड़ी है लेकिन उनके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं है। देयर चिल्ड्रन हैव मैनी टाइप टेंशन, उनके बच्चों के पास कई प्रकार के तनाव होते हैं। नोबडी कैन शेयर देयर ग्रिफ, उनके दुख को कोई बांट नहीं सकता है। एट लास्ट, अंत में, दे रीच रॉन्ग स्टेप, वे गलत कदम उठा लेते हैं। सो इसलिए वी कैन से, हम कह सकते हैं, वी नीड ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, हमें संयुक्त परिवार प्रणाली की आवश्यकता है। अगली हेडिंग देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट इन मेकिंग कैरेक्टर, चरित्र बनाने में सहयोग, चरित्र बनाने में सहयोग। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजकल चरित्र ही तो सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है यहीं से। तो अगर संयुक्त परिवार रहेगा तो चरित्र भी क्लियर होगा, कैरेक्टर भी क्लियर होगा। देखिएगा, बी ऑफन सी, हम अक्सर देखते हैं, बी ऑफन सी, हम अक्सर देखते हैं, मैनी यंगस्टर आर गोइंग ऑन रॉन्ग वे, मैनी यंगस्टर, कई युवा, आर गोइंग, जा रहे हैं, ऑन रॉन्ग वे, गलत मार्ग पर, हम अक्सर देखते हैं कई युवा गलत मार्ग पर जा रहे हैं। एज, जैसे, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ईटीसी, जैसे कि शराब पीना, धूम्रपान करना, वगैरह वगैरह, और भी तमाम चीजें हैं। ठीक है, आप सब जब समझते हो, मुझसे भी ज्यादा जानते हो कि बच्चे आजकल कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो हम अक्सर देखते हैं कि कई युवा गलत रास्ते पर जा रहे हैं, जैसे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग। इफ दे हैव ज्वाइंट फैमिली, यदि दे हैव ज्वाइंट फैमिली, उनका एक संयुक्त परिवार हो, अगर उनका एक संयुक्त परिवार होगा, दे कैन नॉट गो ऑन दैट वे, दे कैन नॉट गो, वे नहीं जा सकते, ऑन दैट वे, उस मार्ग पर, तो वे उस मार्ग पर नहीं जा सकते, क्योंकि जब संयुक्त परिवार होगा तो कोई ना कोई तो फिर डांटेगा, मिल जाएगा। जब माता पिता को घर में, भाई संयुक्त, एकल परिवार में क्या होता है, एकल परिवार मम्मी पापा बच्चे, और संयुक्त परिवार में क्या होगा, मम्मी पापा चाचा बुआ दादा दादी सब, तो नजर रखेंगे। ठीक है ना, तो देख, इफ दे हैव ज्वाइंट फैमिली, यदि उनका संयुक्त परिवार होगा, दे कैन नॉट गो ऑन दैट वे, उस मार्ग पर नहीं जा सकते। दे विल लर्न गुड हैबिट्स फ्रॉम देयर एल्डर्स, दे विल लर्न, वे सीखेंगे, गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें, फ्रॉम देयर एल्डर्स, अपने बड़ों से, वे अपने बड़ों से अच्छी आदतें सीखेंगे। ठीक है, वे अपने बड़ों से अच्छी आदतें सीखेंगे। होता भी है, बच्चे सीखते कहाँ से हैं, अपने बड़ों को फॉलो करते हैं। अब जब घर में बड़े नहीं होंगे तो आसपास के नेबरहुड में, पड़ोस में, उनको फॉलो कर लेंगे। बच्चों को तो फॉलो करना ही है। ठीक है, तो दे विल लर्न गुड हैबिट्स फ्रॉम देयर एल्डर्स, वे अपने बड़ों से अच्छी आदतें सीखेंगे। देयर एल्डर्स कैन हेल्प इन देयर प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज एंड स्टडीज, देयर एल्डर्स, उनके बड़े, कैन हेल्प, मदद कर सकते हैं, इन देयर प्रॉब्लम्स, उनकी समस्याओं में, डिफिकल्टीज, कठिनाइयों में, एंड स्टडी, और अध्ययन में। तो उनके जो बड़े भाई बहन हैं तो वे उनकी समस्याओं में, कठिनाइयों में और अध्ययन में उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, वे ऐसे मदद कर देंगे। ठीक है, अब अंत में आप लिख सकते हैं कंक्लूजन यानी उपसंहार। ठीक है जी, आपको लिखना था 100 से लेके 120 शब्द तक, तो ज्यादा नहीं लिखना है, बड़ा गागर में सागर भरना है आपको, बहुत ही कम शब्दों में बहुत ज्यादा कहने की कोशिश करना है, यही ऐसी होता है। ठीक है, इंडीड, सचमुच, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम इज लाइक द मेडिसिन, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, संयुक्त परिवार प्रणाली, इज होती है, लाइक द मेडिसिन, दवा की तरह, वास्तव में संयुक्त परिवार प्रणाली दवा की तरह होती है, वास्तव में
संयुक्त परिवार प्रणाली दवा की तरह होती है। दिस विल सेव अस फ्रॉम एवरी माउंटेन्स। माउंटेन्स मीन्स होता है समस्याएं, पर्वत भी होता है, समस्याएं भी होता है। तो दिस विल सेव अस, यह हमें बचाएगा, फ्रॉम एवरी माउंटेन्स, हर परेशानी से, यह हमें हर परेशानी से बचाएगा। इट इज अ स्ट्रॉन्ग शील्ड फॉर अस, यह हमारे लिए मजबूत कवच होता है। शील्ड मीन्स कवच होता है। इट इज अ सेइंग, एक कहावत है, इफ वी आर वन वी विल बी सेफ, यदि हम एक रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे, यदि हम एक रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। मतलब अगर हम संयुक्त रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीका से आप समझिएगा। कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन हाँ, आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें। ठीक है, कर भला सो हो भला, डू वेल एंड हैव वेल। धन्यवाद।